घुमाने से क्या होता है ना कि उसमें चुंबक रहता है, वो चुंबक घूमता है, चुंबक घूमता है, चुंबकीय बल रेखा बदलेगा, चुंबकीय बल रेखा बदलेगा तो धारा बहेगा। V क्या है? अंतिम वेग। U क्या है? प्रारंभिक वेग, यानी जितना प्रारंभ में वेग है उतना अंत में वेग है, यानी वेग का मान एक समान हो तो ही ऐसा हो सकता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य। और वही यदि आप लोगों से पूछा जाता आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध कितना होगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या होता है? A B साइन थीटा। क्रॉस हटता है साइन थीटा, उल्टा साइन थीटा हटेगा क्रॉस, तो यहाँ साइन थीटा हटा देंगे, क्रॉस लग जाएगा किसके ऊपर? तो DL के ऊपर और R के ऊपर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। आज दोस्त आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 का हम लोग ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। जो लोग भी शुरुआत से क्लास कर रहे हैं उनको ये पता है दोस्त कि कैसे बोर्ड एग्जाम में एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है। दोस्त होता क्या है ना कि जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर सेट किया जाता है। बस क्वेश्चन वही रहता है, बस उसको कुछ घुमाया जाता है। और आप लोग बोलते हैं कि कुछ चीजें मैच नहीं करिए बुक से, मैच करता नहीं है, समझिएगा तो टू जेड मैच करेगा, रटिएगा तो कुछ मैच नहीं करेगा। आइए हम लोग समझते हुए हर एक प्रश्न का जवाब हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि ए क्षेत्रफल के वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी, उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन टफ हो, दूसरा क्वेश्चन हार्ड, दूसरा क्वेश्चन और टफ हो, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आसान आएगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप तो जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आप लोगों तो M बराबर NaI पढ़ाया गया होगा। और यदि आप लोग ये फॉर्मूला जब बताया गया होगा, इस फॉर्मूला को जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसमें चूंकि वृत्ताकार पास बोला गया है यानी n के जगह पर 1 हो जाएगा, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा A और I। लेकिन ढूंढिएगा तो कोई ऑप्शन में A और I नहीं दिखाई देगा। यानी नौटंकी किस बात का हो गया यार, I तो हमको कोई फॉर्मूला में दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ A दिखाई दे रहा है और B दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पर बात बना कि कुछ काम ऐसा किया जाए कि ताकि I हट जाए और उसके जगह पर B और A आ जाए और साथ साथ में म्यू नॉट भी आ जाए, क्योंकि सब फार्मूला में म्यू नॉट है। तो हम दिमाग लगाएं कि कौन ऐसा I का फार्मूला है जिसमें B और म्यू नॉट होता है। बोले कि सर I का तो चुंबकीय क्षेत्र में फार्मूला पढ़ने को नहीं है, एक काम करते B का पढ़ने को है। B का एक ऐसा फार्मूला है जिसमें I भी है और म्यू नॉट भी है। और आप लोग जानते हैं वृत्ताकार कुंडली के कारण आप लोगों को प्रूफ कराया गया था क्या होता है, म्यू नॉट I बटा में 2R। बोले हाँ। अब बोले कि सर यहां से यदि हम लोग I निकाल दे तो ये भागा में 2R उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा यानी B2R, और गुना में I इधर आएगा, सॉरी गुना में म्यू नॉट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। यानी अब ले जाकर यहां पर रखेंगे, A तो पहले से था, I की जगह पर रखते हैं B2R बटा में म्यू नॉट। बवाल इस बात का है ना कि R भी ऑप्शन में नहीं है, यानी R को भी या तो एक पद में लाना पड़ेगा या हम लोग एक पद में लाना पड़ेगा। तो R तो त्रिज्या है, वो जब भी आएगा तो क्षेत्रफल के रूप में आएगा। और आप लोग जानते हैं A बराबर क्या होता है, पाई R स्क्वायर। और सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग देखिएगा दोस्त, ये गुन्ना में पाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में। यानी R के जगह पर हम लोग जो वैल्यू रखने वाले हैं वो कितना रखेंगे R के जगह पर, देखिए इतना हो चुका था M बराबर A B बटा में AB2 बटा में म्यू नॉट। बस केवल बवाल था कि R का वैल्यू निकाल दिया जाए। तो R के लिए हमने रखा कितना, रूट A रखा और नीचे क्या रखा, रूट पाई। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, M बराबर 2 को हम लोग आगे लिख देते हैं, फिर B को लिखते हैं, उसके ऊपर A का पावर 1 है, और रूट मतलब आप लोग जानते हैं कितना होता है, जब भी रूट लिखेंगे ना उसका मतलब पावर में 1/2 हुआ। तो इसके ऊपर 1 और इसके ऊपर 1/2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और यहां पर कितना हो गया म्यू नॉट इंटू रूट पाई। अब आप लोग ढूंढ के बताइए कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये है। तो आप लोगों को देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा था, ऑप्शन मैच ही नहीं करता। दोबारा क्वेश्चन को बताते हैं। आप तो जानते, आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछा था, बोले हाँ। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला NaI होता है, बोले हाँ। N का एक वृत्ताकार कुंडली बोला है तो N की जगह पर 1 रख दे तो AI हम लोग का आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो था ही नहीं। A ऑप्शन में दिखाई दे रहा था लेकिन I नहीं था। तो I के लिए हम कुछ तरकीब लगाते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि I को उस पद में ला दिया जाए। बोले ला दीजिए, तो क्या दिक्कत है। तो I के लिए हम ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें B और म्यू नॉट हो। तो आपको ये फॉर्मूला पता चला, क्योंकि I का फॉर्मूला जानते नहीं है, B का फॉर्मूला जानते हैं। बोले कि इस्तेमाल किया और I का वैल्यू ले जाकर रख दिए। जब I का वैल्यू यहां पर ले जाकर रखे तो फिर और कुछ बात को लेकर विवाद हुआ। ये विवाद ये था कि जो हम लोग का त्रिज्या था वो त्रिज्या का वैल्यू रखना पड़ेगा। और आप लोग बहुत अच्छे हैं कि त्रिज्या को हम लोग एक पद में व्यक्त करने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, A बराबर पाई R स्क्वायर। और यहां से निकालेंगे तो गुना में पाई इधर आएगा तो भागा में, और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में। और जैसे ही वैल्यू को रखे तो हम लोग का ये फॉर्मूला आया, यानी आंसर नंबर क्या हो गया D। ये सवाल का आप लोग का जवाब है, यानी 1 का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या, 1 का आंसर हो जाएगा D। और ये जो सवाल आप लोगों को दिया गया है ना,
ये जैसे आप लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में आप लोग पढ़ा करते थे। क्या पढ़ते थे अक्षीय स्थिति में? तो जैसे ई के लिए आप लोग पढ़ा करते थे दोस्त, देखिए ई के लिए क्या पढ़ते थे, ई के लिए आप लोग पढ़ते थे, ई अक्षीय के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे, ई अक्षीय के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में आर क्यू पढ़ते थे अक्षीय के लिए। निरक्षीय के लिए यदि बात कर दिया जाए निरक्षीय के लिए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में आर क्यू। ये अक्षीय निरक्षीय था। जनरली ये तो फॉर्मूला होता था लेकिन एग्जैक्ट नहीं फॉर्मूला होता था। एग्जैक्ट फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करते थे, यहां पर मेरे दोस्त क्या होता था, देखिएगा यहां पर क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर होता था 2pr एक्स्ट्रा में, और यहां पर होता था दोस्त r स्क्वायर जोड़ l स्क्वायर का पावर में कितना होता था 3/2। ठीक है, और यहां पर क्या करते थे 3/2 हुआ करता था, और यहां से हम लोग कटाते थे, गुना भाग करते थे तो हम लोग का आंसर आता था। ठीक है, इस प्रकार से होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी एल स्क्वायर, तो हम लोग कटाते थे आंसर आता। कैसे आता था, यदि हम लोग बोलते थे कि काश ऐसा होता कि एल का मान से आर ज्यादा हो जाता तो हम लोग एल को भूल जाते। तो जैसे ही इस एल को भूलेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया 2pr, और नीचे क्या हो जाएगा, ये एल की जगह पर जीरो करेंगे तो आर स्क्वायर बच जाएगा, और उसका पावर 2 है तो दो दूनी कितना हो गया 4, तो 4 हो गया तो 3 ही ना बचेगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बटा में क्या हो जाएगा आर क्यू, जो ये फॉर्मूला है। यानी कुल मिला जुला के बात की हम लोग का ये जो फॉर्मूला जो पढ़ते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला होता नहीं है, वो फॉर्मूला ये होता है 2pr, ये जस्ट एकदम प्रूफ करने के जस्ट ऊपर लिखवाया गया था, सिद्ध किया गया था। तो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, और यहां पर जब एल का वैल्यू जीरो करते हैं ना तो आर स्क्वायर बचता है, और उसका पावर है तो दो दूनी कितना हो गया 4, एक खत्म हो जाएगा। तो ये यानी ये डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं आया, उससे पीछे ये फॉर्मूला था। अब ऐसे यदि यहां पर बात करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली आता नहीं है, आता है इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में आर स्क्वायर एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहां पर जैसे ही एल का मान जीरो किए तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला आ जाएगा जो ये था। तो कुल मिलाजुला के बात है कि जैसे आप लोग चैप्टर नंबर 1 में अक्षीय निरक्षीय पढ़े थे, तो ये अक्षीय निरक्षीय का भले हमने आंसर ये लिखवाया था लेकिन प्रूफ करने के पीछे ये आता है दोनों पद, और यहां पर हम लोग एल को भूल जाते हैं तो हम लोग का ये पद आता है, यानी एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे ही जो होता है चुंबक में, ऐसे ही होता है चुंबक में फॉर्मूला होता है ई, यहां पर ई नहीं होकर क्या होता है बी होता है। ई विद्युत क्षेत्र है और बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, और नियतांक के तौर पर यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन इस्तेमाल होता है, और इसमें इस्तेमाल होता है म्यू बटा में 4 पाई इस्तेमाल होता है, और वहां पर भले ही हम लोग का पी इस्तेमाल होता होगा लेकिन यहां पर इस्तेमाल होता है एम, और यहां पर दूरी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है डी, तो हम लोग भी इस्तेमाल करेंगे डी। और नीचे क्या है दूरी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल किया गया यहां पर डी स्क्वायर, और क्या है यहां पर प्लस नहीं माइनस होता है, आई रियली सॉरी यहां पर माइनस होता है, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो गया होल स्क्वायर, और यहां पर क्या हो गया निरक्षीय के लिए म्यू बटा में 4 पाई, और क्या हो जाएगा पी की जगह पर एम, और नीचे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2। ये बात यानी कुल मिलाजुला के बात है कि इतना जो नौटंकी की है उसको बस इतना ही बात बताने का मकसद था कि ये जो दोनों फॉर्मूला है वो अक्षीय और निरक्षीय का ही फॉर्मूला है। तो आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर यही होगा, यानी फॉर्मूला सही है, और वो किसका फॉर्मूला है अक्षीय और निरक्षीय के लिए। किसके लिए चुंबक के लिए। आगे सवाल बोल रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होगा। आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र का बहुत सारा मात्रक बताए होंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या बताए थे बी का, एक बताया था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं। एक और मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जो भी विमीय सूत्र निकालेंगे इससे निकालेंगे। आप लोग अच्छे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा विमीय सूत्र क्या होगा ml/t इनवर्स 2, और एम्पियर के लिए ए हो गया, मीटर के लिए क्या हो गया एल, एल से क्या हो गया खत्म, यानी यहाँ पर एल तो है नहीं तो एल का पावर 0 हो गया, और टी इनवर्स 2 और ए इनवर्स, यानी इसका विमीय सूत्र ये हो गया। तो बताइए कौन ऐसा ऑप्शन है। तो कोई भी किताब जो होता है ए की जगह पर आई भी लिखता है, तो आप लोग आंसर क्या हो गया ए। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसके मापन की सीमा क्या होता है। तो एमीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़कर।
तो जब हम लोग समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो मापन की सीमा बढ़ जाता है, यानी ज्यादा चीजों को नाप पाता है। बोले क्यों सर? यदि थोड़ा सा धारा आता ना तो धारा वापस से गुजर जाता, धारा वापस जलता नहीं। लेकिन यदि ज्यादा धारा आएगा ना तो इस रास्ता से गुजर जाएगा ताकि ये जलने ना, ये बच जाए। यानी इसको जलने से बचाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मोटिव क्या है और कंसेप्ट क्या है कि यानी शंट को यदि लगाते हैं तो इसका मापन की सीमा बढ़ जाती है लेकिन प्रतिरोध का मान घट जाता है, यानी मापन का सीमा क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन वही सवाल यदि प्रतिरोध का पूछता तो क्या होता? घटेगा। आगे बोल रहा है कि डायनेमो किस कार्य सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आप लोग 10th क्लास में एक बात पढ़े थे कि डायनेमो कैसे काम करता है। किसी ना किसी तरीके से उसको घुमाया जाए, कुंडली को घुमाने से क्या होता है ना कि उसमें चुंबक रहता है, वो चुंबक घूमता है, चुंबक घूमता है, चुंबकीय बल रेखा बदलेगा, चुंबकीय बल रेखा बदलेगा तो धारा बहेगा। यानी ये चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑशर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि धारा प्रवाह के कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जस्ट इसके कुछ साल बाद माइकल फैराडे, कुछ साल नहीं बहुत साल बाद माइकल फैराडे है, उन्होंने सोचा कि आप तो कह के चले गए धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा नहीं बहा सकते हैं? तो वही घटना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इसी के सिद्धांत पर आधारित होता है डायनेमो, यानी इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप अपने घर पर बिजली बना सकते हैं, दिमाग लगे कौन ऐसा विकल्प है जो चीज हमेशा घूमते रहता है, उससे जोड़ दीजिएगा डायनेमो, बिजली आपके घर हमेशा बनते रहेगा। छोटा छोटा बच्चा क्या करता है, साइकिल में डायनेमो जोड़ के बॉल बांध ले रहता है और लगता है कि यार बिना बैटरी कैसे बॉल जला रहा है। डायनेमो वो जो घूम रहा है ना चक्का, उसके द्वारा ऐसा हो रहा है। फिर बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का मात्रक, या तो क्षेत्र का बोलता या फ्लक्स का बोलता है, दोनों का अलग अलग मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला और फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। अब दोनों मिला दिया है तो दोनों ही आंसर हो सकता है, हालांकि एग्जैक्ट हम लोग का आंसर क्या होगा? टेस्ला। फिर अगला क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व का मान क्या होगा। जैसे आप लोग विद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला पढ़े थे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसे ही ऊर्जा घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है, ये विद्युत क्षेत्र के लिए होता है। और ऐसे ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के निकालेंगे तो म्यू बराबर यू बराबर बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट, यही इसका आंसर हो गया। तो बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट ये। और ये 8वां नंबर सवाल कमाल का बात है, हम थोड़ा इस सवाल को आपको अलग अंदाज में बताते हैं क्योंकि ये आप लोगों को कुछ बातें ऐसा है जो यहां पर हम आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन हम सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए हमने आपको यह पढ़ाया है कि वृत्ताकार कोई कुंडली हो और वृत्ताकार कुंडली के कारण जब उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बोला जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो क्या होगा? म्यू नॉट आई बटा में 2 है। ये फॉर्मूला जानते हैं कि कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसमें धारा आई बहा रहा है और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला निकाल लेंगे। लेकिन यदि वही बोलेंगे कि इसके केंद्र से किसी अक्ष पर, यानी हम बोले कि ये जो दूरी है वो x दूरी पर है और यहां पर आप बताइए चुंबकीय क्षेत्र का क्या चुंबकीय क्षेत्र का क्या सूत्र होगा, तो हम उसका नहीं बताया है, तो बता दे रहे हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो ये कब का फॉर्मूला है मेरे दोस्त? जब वृत्ताकार धारावाही कुंडली कारण से केंद्र पूछे और यहां से लेकर यहां तक पूछे यानी अक्ष पर, तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं बताया। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त? उसके लिए फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा में 2 रूट ओवर आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 करते हैं। ये ऐसा, ये कब का फॉर्मूला है? जब केवल वृत्ताकार धारावाही कुंडली हो और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तब। और ये कब का फॉर्मूला है? जब हम लोग अक्ष पर बोले तो। बोले ओके। अब आइए दोस्त, क्या सवाल बोला गया है? सवाल में बोला गया है कि यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नॉट है, यानी बी नहीं दिखाया गया, किसे दिखाया गया? बी नॉट से। तो आपसे पूछा गया कितना दूरी पर, यानी एक्स का मान आपको बताना है, कितना दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बी का मान कितना दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कुंडली पर के चुंबकीय क्षेत्र का 8वां भाग हो जा रहा है। ये सवाल में बोला गया है कितना दूरी, यानी कितना वो दूरी होगा कि वो आप लोगों का वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके अक्ष का कितना हो जाएगा? 8वां भाग हो जाएगा। तो चलिए इसी कंसेप्ट को हम लोग लगाते हैं। बस ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया गया आप लोगों को क्लास में, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा। चलिए लगाते हैं। तो B बराबर फॉर्मूला मेरे दोस्त क्या हो गया? B बराबर आप लोगों का सवाल ही बोल रहा है B0/8। ये कहां से लिखे? ये क्वेश्चन के अनुसार लिखे। और B किसके बराबर है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा में 2 आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2।
आप लोग अच्छे हैं। अब यहां पर देखिएगा बी नॉट का वैल्यू कितना है, तो म्यू नॉट आई बटा में 2r। देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। म्यू नॉट से म्यू नॉट क्या हो गया, खत्म हो गया। आई से आई क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये r भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। r का पावर कितना हो गया, 3। अब ये आप लोग ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाई में 2। अब आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब यहां से कंसेप्ट, जो लोग भी मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होंगे वो एक बात पकड़िएगा कि यदि इधर पावर में 1/2 होता है तो इधर जाता है तो 2 हो जाता है। इधर यदि 3/2 है तो उधर जाएगा ना तो 2/3 हो जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है, देखिएगा। और सवाल में बोला था, एक दोस्त मेरे चीज से छूट रहा है, सवाल में बोला गया था 1/8, यानी यहां पर एक्स्ट्रा में 8 पहले से ही मौजूद है, यानी भागा में 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया है। चलिए लेके जाते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन में बी नॉट बाई 8, तो ये वाला जो हमने फॉर्मूला रखा वो किसका रखा, बी नॉट का। पहले से ही हम लोग का 8 है तो वो हम लोग का 8 यहां पर रखा हुआ है। चलिए आप लोग रखते चलते हैं। तो कितना हो गया यहां पर, 8r का पावर 3, और यदि पावर में 3/2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। और यहां पर हो गया क्या, आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा, ये हम लोग इतना ऐसा ना लिखकर हम 2r का पावर 3 लिख सकते हैं, उसका मतलब 8r³ ही होगा। 2 दूनी का 4, दूनी का 8 और r का पावर 3। अब देखिएगा इसका पावर यदि हम लोग बोला गया है 2/3, तो 3 से 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आप लोग दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए कैसे सॉल्व किए। तो 2r का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। और इधर क्या बचा, बराबर आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 3r स्क्वायर। अब आपको एक्स का वैल्यू निकालना है कितना दूरी पर, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी √3 इंटू आर। यानी कितना दूरी होगा, तो x बराबर √3 इंटू आर। अब आप लोगों के मन में सवाल है कि 1 नंबरिया है कि 5 नंबरिया है, और ऊपर से पूछेगा तो क्या ऐसा ही बनाएंगे, नहीं। ये आप लोगों को डायरेक्टली आंसर याद रखना है, आर एक्स बराबर क्या, √3 इंटू आर। ऐसा ही नहीं, देखिए इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है। एक क्वेश्चन दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ये कब का सवाल है, 2018 का। देखिए यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है। देखिए यहां पर ये 2018 में पूछा था, एक बार और पूछा था। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है। हालांकि 2018 डाला गया, लेकिन एक बार और पूछा है, यानी यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या r है, जिसमें धारा I बह रहा है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b है। वृत्ताकार धारावाही के अक्ष से उसके केंद्र पर कितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 हो जाएगा। तो कितना दूरी होगा, √3 इंटू आर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 इंटू आर। और इसका भी जो आपने पढ़ा, इसका भी आंसर क्या होगा, √3 इंटू आर। यानी सवाल एक ही था, जवाब अलग अलग था। सॉरी, सवाल अलग था, जवाब एक ही था। बोल रहे कि लंब, ये आप लोगों से जवाब चाहिए कि बताइए सीधे धारावाही चालक तार के कारण कौन चुंबकीय क्षेत्र का इसमें फॉर्मूला है। तो B बराबर फॉर्मूला बताया गया म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2i बटा में क्या a, ये बताया गया, आप लोगों को प्रूफ भी कराया गया है। तो आप लोग बताइए कौन इसका आंसर हो जाएगा, म्यू नॉट बटा में 4 पाई 2i बटा में a। यहां पर r दिया गया, दूरी को r से दिखाया, a से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आप लोगों से बताइए, ये आप लोगों को पढ़ाया गया है सवाल, आप लोग ढूंढ के बताइए कि यदि एक आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र हो, माने दोनों है, तो लगने वाला बल का सूत्र कौन सा है, लॉरेंज बल। बताइए कौन सा आंसर होगा, ये वाला। क्योंकि हमने आपको बताया था वेक्टर एफ बराबर होता है EQ, और आप लोग चुंबकीय क्षेत्र के लिए जब निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, जबकि जो लॉरेंज बल होता है वो दोनों बलों के जोड़ के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र वाला भी बल जोड़ा जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र वाला भी बल जोड़ा जाएगा, यानी E इंटू Q प्लस Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। अब बताइए दोनों में कॉमन Q है, तो वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। बताइए कौन आंसर होगा, तो आंसर नंबर C। अब ये सवाल बोला गया 12 नंबर की, जब आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहां चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में विद्यमान हो। देखिए कितना लॉजिकल सवाल है कि यदि हम लोग बोले आवेशित कण मतलब क्या, Q, तो बताइए Q आवेश के लिए कौन सा बल फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो L लंबाई के चालक के लिए बोलेंगे तो F बराबर बिल साइन थीटा, F बराबर BIL साइन थीटा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बिल साइन थीटा। और यदि आवेशित कण के चलते बोलेंगे तो ये बराबर QVB साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला है।
बोले फॉर्मूला तो सेम लग रहा है, लेकिन जब दिशा में बोलेगा तो आप लोग जानते हैं कितना कोण बनेगा। तो दिशा में चलते जो कोण बनता है वो 0 डिग्री बनेगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए एफ का मान 0 हो जाएगा। बोलेगी सर एफ का मान 0 हो गया तो बल के बारे में तो कुछ पूछ नहीं रहा है। तो आप जानते हैं एफ का फॉर्मूला होता है एम ए, यानी कहने का मतलब एम ए का मान 0 हो गया। अब एम तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ए 0 हो गया। अब ए का 0 कब होगा, तो ए का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, यानी ए का मान 0 तब होगा जब v और u क्या हो, आपस में बराबर हो, तभी हम लोग का ए का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब v और u आपस में बराबर हो, v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, यानी जितना प्रारंभ में वेग है उतना अंत में वेग है, यानी वेग का मान एक समान हो तो ही ऐसा हो सकता है। दोबारा दिशा में है 0 तो बल हो गया 0, बल हो गया 0 यानी एम ए का मान 0, एम ए का मान 0 यानी ए का मान 0, और ए का मान कब 0, जब v और u बराबर, v और u आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी वेग का मान क्या है, नियत है, यानी अचर है। देखिए कितना लॉजिकल सवाल पूछा गया है। अभी देखिए और अब हल्का हल्का सवाल है, ये बस केवल यही सब थोड़ा टफ था, अब हल्का हल्का सवाल है, अब पहले ही बता देंगे आप लोग। बोल रहा है कि समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है। चुंबकीय आघूर्ण, आप लोग बताइए चुंबकीय आघूर्ण का क्या फॉर्मूला पढ़े, एन ए आई पढ़े हैं। चूंकि लंबाई का मान समान बोल रहा है और 3 अलग अलग चुंबक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो बोल रहा है चुंबकीय आघूर्ण। बताइए चुंबकीय आघूर्ण और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच कैसा रिलेशन है, समानुपाती का। यानी समानुपाती मतलब होता है 1 तो 1, 2 तो 2, यानी यदि इसका अनुपात 1:2:6 है तो इसका भी अनुपात कितना होगा, 1:2:6। क्यों, क्योंकि समानुपाती है, यानी हम कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं, समानुपाती है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1:2:6, आंसर नंबर बी। ये सवाल आप लोगों से डायरेक्शन पर सवाल है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्षैतिज दिशा में पूर्व दिशा में गतिमान कर रहा है। अब दिमाग लगाइएगा, धारा की दिशा उल्टा बहाना है। यदि इलेक्ट्रॉन पूरब दिशा में गति कर रहा है तो अपने बाएं हाथ के बड़ा वाला अंगुली को अपने मुंह के सामने वाले को पूरब मानना है, और पीछे वाले को आप लोग क्या मानना है, पश्चिम। तो इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहा है, पूरब दिशा में गति कर रहा है, तो धारा को किधर बहाएंगे, पश्चिम की ओर। यानी आपका हाथ इस प्रकार से होना चाहिए, मुंह इधर, तो अंगुला जो आपका बीच वाला मध्यमा अंगुली इस प्रकार से। और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कहां है, नीचे की ओर। धारा भले इधर बह रहा हो, ये हम लोग का पूरब है, तो पूरब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो धारा की दिशा इसका उल्टा होगा, यानी हम लोग का पश्चिम दिशा में होगा। चुंबकीय क्षेत्र कहां हो गया, नीचे, तो अंगूठा हो गया इस साइड। ये साइड कौन है, हमारा दाहिना हाथ, यानी आंसर क्या होगा, दक्षिण। भले आप लोगों का उत्तर दे रहा हो, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। ऑप्शन गलत है, आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा में। दोबारा सवाल, कौन ऐसा लॉरेंज बल का फॉर्मूला है, अभी पढ़ा है, बताइए तो, लेकिन वेक्टर छूट गया बेचारे से, सुधार लीजिएगा, आंसर नंबर क्या हो गया, ए। अब बताइए ये कौन सा फॉर्मूला है, जैसे आप लोग टाउ बराबर पहला चैप्टर में पढ़े थे, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ऐसे ही से फॉर्मूला होता है। पहले E विद्युत क्षेत्र था, अभी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। पहले P विद्युत विध्रुव आघूर्ण था, M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, यानी टाउ वाला फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर M क्रॉस। ये कल का क्लास था, आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0। और वही यदि आप लोगों से पूछा जाता आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध कितना होगा, तो अनंत। और यह पूछा जाएगा कि आदर्श एमीटर में प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम में। और आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए वोल्टामीटर में प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। ये सब छोटा छोटा बात है। पूछा जा रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एमीटर में जो समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है उसका मान कम होता है। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में पूछता कि बताइए वोल्टामीटर में जो प्रतिरोध लगाया जाता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो बहुत अधिक, अधिक ही नहीं बहुत अधिक। फिर बोल रहा है कि चुंबकीय बल बी और भी के बीच कैसा रिलेशन होगा, तो मेरे दोस्त आप लोगों को बताया है कि वेक्टर ए बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है। और ये वेक्टर फॉर्म में यदि लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो साइन थीटा हटेगा तो क्या आ जाएगा, क्रॉस। याद रखिएगा बी हमेशा कहां रहेगा, बाद में। बी हमेशा कहां रहेगा, बाद में, यानी जिसके लास्ट में बी होगा ना वही हम लोग का आंसर होगा। ये बेचारे से गलती हुआ है, वेक्टर छूट गया है, आप लोग सुधार देंगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बोल रहा है 5 टेस्ला किसके बराबर होता है, टेस्ला किसके बराबर होता है, हमने बताया था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। किसके बराबर होता है, टेस्ला। यानी जहां पर टेस्ला है वहां पर ये लिख दीजिए, कितना लिखा था, 5 टेस्ला। टेस्ला की जगह पर क्या लिख दिए, बस वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर, बस आंसर हो गया। और यही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, आंसर नंबर ए। वोल्टामीटर क्या नापता है? वोल्टामीटर विभवांतर को नापता है। किसको नापता है? विभवांतर को। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर के लिए सही बात है? तो आप लोग कल ही के परसों क्लास में आप लोग पढ़े थे कि जो C5 होता है वो किसके बराबर होता है? बिना के बराबर होता है। ऐसा C5 बराबर किसके बराबर होता है? बिना के। तो यहां से एक बात निकल के आया दोस्त, क्या आप लोग लॉजिक थोड़ा लगाएंगे तो यहां पर C को वहीं पर छोड़ दिए और जो बना है ना वो गुना में है, तो इधर आए तो क्या हो गया? भागा में। ये गुना में इधर आए तो क्या हो गया? भागा में। यानी I बटा में क्या हो गया? 5। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का नियतांक है, धारा मापी क्या है? सुग्राहिता। उसमें क्या लिखवाए थे आप लोगों को? 5 बटा में I। और यहां पर ये एक प्रकार का क्या है? नियतांक है। यानी जो हम लोग का जो नियतांक के तौर पर जो काम करेगा वो कौन काम करेगा? C बटा में बना, क्योंकि ये भागा में 5 भाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। तो कुल मिला जुला के बात है कि कौन नियतांक की भूमिका अदा करता है? तो C बटा में बना। फिर ये आप लोगों से ये छोटा सवाल पूछा गया, बताइए चुंबकीय आघूर्ण का कौन फॉर्मूला है? M बराबर क्या होता है? नाई। कौन है जी नाई? आंसर नंबर ए। फिर ये बोल रहा है सदिश रूप। कल ही क्लास में आप लोगों को बताया गया है, पीछे क्लास में बताया गया है कि देखिए डीबी बराबर हमने एक ही फॉर्मूला बताया, म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई dl साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, ऊपर आर से गुना और नीचे आर से गुना। एक जादू होगा, वो जादू आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। जैसे ही हम लोग लिखे तो dv बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट बटा में 4 पाई, यहां पर आई लिख दिए। लेकिन जैसे आप लोग पढ़े थे पीछे क्लास में कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। क्रॉस हटता है साइन थीटा, उल्टा साइन थीटा हटेगा क्रॉस, तो यहां साइन थीटा हटा देंगे, क्रॉस लग जाएगा किसके ऊपर? तो डीएल के ऊपर और आर के ऊपर। और ये 2 एक कितना हो गया? 3। बताइए कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा होता है? नीचे 3 वाला है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। हल्का है दोस्त, खत्म ही हो गया, अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। बोल रहा है कि वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और धारा का मान आधा कर दे, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? पहले आप लोग चुंबकीय आघूर्ण का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? एम बराबर पढ़े हैं ए और आई, नाई, ये वाला। बोले ठीक है, लेकिन वास्तव में ये बोल रहा है त्रिज्या के बारे में बोल रहा है। त्रिज्या का मान दोगुना कर दिया जाए और उसके बाद बोल रहा है कि धारा का मान आधा कर दिया जाए, तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा चुंबकीय आघूर्ण में बदलते हैं। तो आप लोग बी बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? म्यू नॉट आई बटा में क्या? 2r। चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पूछा गया है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है ए और आई, तो ए और आई के बारे में तो बोल ही नहीं रहा है, ये तो बोल रहा है त्रिज्या और धारा के बारे में बोल रहा है। और इस फॉर्मूला में त्रिज्या तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और यहां पर आसान कर देते हैं। ए क्या है? क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और धारा के लिए क्या हो गया? आई। चलिए आसान कर दिए यहीं पर। बोले क्या बोला गया? सवाल बोला गया त्रिज्या को क्या करने के लिए? दोगुना, यानी नया वाला पुराना वाला एम है। जब नया वाला काम करेंगे तो पाई का पाई रहेगा, त्रिज्या का मान क्या करने के लिए बोला गया? दोगुना, यानी 2r का क्या हो गया? स्क्वायर। और धारा का मान क्या करने के लिए बोल रहा है? आधा, यानी आई बाई में क्या हो गया? 2। अब देखिए पाई का पाई हो गया, इसका क्या हो गया? 2 दूनी का 4r स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई बाई में 2, तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। पहले वाले की तुलना में कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर आई। पाई आर स्क्वायर आई तो पीछे वाला ही सूत्र है, ऊपर वाला। दोबारा सुनिए, एम बराबर ए और आई होता है। अब ए भैया यहाँ पर क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल का बताइए वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर त्रिज्या के बारे में बोला है तो ही हमने फॉर्मूला लगाया। आप चाहे तो इस फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग का बीच चुंबकीय आघूर्ण है, इसको पहले आई के रूप में बदलना होता, फिर ले जाकर यहां पर रखना होता, वही होता। तो कुल मिलाकर के बात की फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, आसान है। त्रिज्या का मान दोगुना करने के लिए बोला गया, हमने 2 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, यानी 4r का स्क्वायर हो गया। आधा करने के लिए बोला धारा का मान आधा कर दिया, तो 2 से 2 खत्म हो गया। इसका मतलब है पहले की तुलना में कितना हो गया? दोगुना। आंसर क्या हो जाएगा? दोगुना। अगला सवाल बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में समानांतर, जब भी समानांतर आएगा, जब भी ये समानांतर आएगा तो हम बोले कि या तो कोण, आवेशित कण के लिए आप लोग बताए थे ना, ए बराबर क्यू भी बी साइन थीटा इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम लोगों का समानांतर बोला जाएगा तो समानांतर की स्थिति में हम लोगों का कोण या तो 0 बनेगा 180। इस स्थिति में इस पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 0। फिर अगला बोल रहा है कि समान दिशा में समान वेग से इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज का प्रकृति क्या होगा? यदि उस पर दिशा का मान क्या है? सेम है,
चाहे समान वेग बोला गया है। समान वेग मतलब क्या कि वेग का मान समान है, तो जब वेग का मान समान है यानी v माइनस यू बाई टी, तो ए का मान कितना होगा, जीरो। वेग का मान एक समान मतलब त्वरण का मान जीरो, और जब त्वरण का मान जीरो तो ए बराबर ए में हो गया, यानी ए के जगह पर जीरो करेंगे तो बल भी जीरो रहेगा। अब बल जब लगबे नहीं करेगा तो जैसे चल रहा था ऐसे ही चलेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर। इस पर कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने लगेगा। फिर बोल रहा है कि धारावाही वृत्तकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है, तो आपको याद रखना पड़ता है कि धारावाही तल पर जो धारावाही वृत्तकार कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके क्या होता है, लंबवत। बोले कि कैसे बोल दिए झूठ साच, तो जैसे हम बोले कि इस प्रकार से आप लोगों का वृत्त होता है इस प्रकार से, तो जो ये अंगूठा होता है इसका क्या होता है, लंबवत। मान लीजिए कि ऐसे वृत्त है इस प्रकार से, तो अंगूठा कहां आ गया, ऊपर। तो ये यदि धारा की दिशा तो चुंबकीय क्षेत्र कहां हो गया, ऊपर, और यदि ये धारा की दिशा तो चुंबकीय क्षेत्र इधर, उल्टा है एक दूसरा के, यानी आंसर क्या होगा, लंबवत। कुंडली के तल के क्या होगा, लंबवत। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक नहीं है। टेस्ला होता है क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है क्या, लेकिन क्या ये होता है, नहीं। ये किसका है मात्रक बताइए, तो ये म्यू नॉट चुंबकशीलता का वैल्यू होता है 4 पाई गुना 10 का पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये जो मात्रक जो दिया गया डी नंबर ना, वो किसका दिया गया, चुंबकशीलता का। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, जो आप लोगों का जो धारा मापी होता है गैल्वेनोमीटर, उसमें क्या होता है, जो धारा का मान कितना जितना ज्यादा धारा बहेगा उतना ज्यादा उसमें विक्षेप होगा। त्वनि से धारा हुआ तो त्वनि से विक्षेप, ज्यादा धारा बहा ज्यादा विक्षेप। आंसर क्या हो जाएगा, ये। फिर बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बदलने के लिए हमने आपको बताया था, यदि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो उसके समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, और यदि गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में बदलना है तो उसके श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो क्या बदलना है, गैल्वेनोमीटर को किससे बदलना है, एमीटर में। यानी यदि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो उसके समानांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, ठीक है। और यदि वोल्टामीटर पूछता तो बोलता तो हम लोग लगाते हैं। यदि किसी चल कुंडली धारा मापी गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ जाए तो धारा मापी की सुग्राह्यता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों होता है, क्योंकि C5 बराबर आप लोग जानते हैं क्या, बीना। C5 बराबर BINA। और इसमें आप लोग क्या जानते हैं कि जो 5/I होता है उसको धारा मापी की सुग्राह्यता कहते हैं। तो बना बटा में क्या हो गया, यहां पर बना बटा में क्या हो गया, C। तो ये धारा मापी की सुग्राह्यता ही है, तो धारा मापी की सुग्राह्यता इनका क्या हो गया, समानुपाती हो गया, यानी बढ़ाने से मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है, तो इसका दोस्त आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।